हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था आपसे कि 13 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला था विश्व हाथी दिवस, दूसरा था कि विश्व अंगदान दिवस, और तीसरा था विश्व मधुमेह दिवस, और चौथा था विश्व वृद्धि दिवस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा विश्व अंगदान दिवस, क्योंकि विश्व जो हाथी दिवस होता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है हमारा 13 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आप सभी को याद रखनी है, क्योंकि कुछ जो साथ साथ में डेट होती हैं काफ़ी वो करती हैं हमको कि मतलब ये सही होगा या नहीं होगा, तो इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और ये 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा था 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए। ठीक है, कि वो लोग भी मतलब हम सभी लोग आगे बढ़ के अपने अंगदान के लिए आगे बढ़ें और दान करें, ताकि जिससे क्या हो कि दूसरे का जीवन भी बच सकता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आज व्याख्या नहीं है, वो टाइम नहीं था, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं बना पाई हूँ, वन लाइनर ही है। सो यहाँ पे बात करें अब हमारे पहले क्वेश्चन की, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस जर्मन फुटबॉल क्लब ने 7 साल बाद UEFA चैंपियंस लीग 2020 का खिताब जीत लिया है? तो इसमें क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा बायर्न म्यूनिख। ठीक है, तो जो जर्मन के फुटबॉल क्लब है, ये फुटबॉल क्लब की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि किस फुटबॉल क्लब ने जर्मनी का साल मतलब कि 7 साल बाद UEFA चैंपियंस लीग 2020 का खिताब जीता है? तो इस फुटबॉल क्लब का क्या नाम है? बायर्न म्यूनिख है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से किसके लिए इजाज़त प्रदान की कर दी गई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्मों एवं धारावाहिकों की शूटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या था कि जितनी भी मतलब हालांकि सारे ही प्रोग्राम क्या थे, स्थगित कर दिए गए थे, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो अदर कोई वर्क हो, चाहे शूटिंग करना हो, मतलब वो सब कुछ क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। आप सभी को भली भांति पता है, लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय तक रहा और वहाँ पे ट्रेन वगैरह, बसेज, जितना भी है यातायात, घर से बाहर निकलना, सब कुछ बंद कर दिया गया था। ठीक है, यानी पूरी कंट्री लॉकडाउन थी, कोई एक स्टेट नहीं था, और उसमें सबको बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये कोविड-19 जो है वायरस, इसका काफ़ी मतलब संक्रमित करता है। एक को भी आप कोई सामान टच कर देते, इसका 24 से 48 घंटे तक वायरस रहता है, और यदि कोई टच कर देता है तो वहाँ सब मान लो कि वो उसका पॉजिटिव आना ही आना है। ठीक है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन फाइनली यदि हम बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, ठीक है, तो उन्होंने अभी क्या किया है हाल फिलहाल में कि उनको मतलब कि जो भी ये इंटरटेनमेंट की दुनिया थी, यानी फिल्मों एवं धारावाहिकों की शूटिंग करना क्या कर दिया है, मतलब इसके लिए मंजूरी दे दी है कि अब आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हालांकि हमारे हमारे भारत की क्या पूरे विश्व की ही अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बात करें तो गिरावट आई है, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, छूट दे दी गई है कि आप शूटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है? जिसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नवाज शरीफ को। ठीक है, और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले भी आपने सुना रहा होगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में पहले से ही उनके प्रधानमंत्री के पद से ही कैसे चलने लगे थे, और उनकी जो बेटियां थी मरियम करके बेटे भी थे, तो उन सब के खिलाफ क्या था कि मतलब वो कोर्ट केस चल रहे थे। ठीक है, और अभी क्या किया गया है कि इनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इसके जो इमरान खान
जी के पहले के प्रधानमंत्री हैं, यानी पूर्व प्रधानमंत्री। तो कौन है? नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित करके क्या किया गया कि ब्रिटेन से मांग की गई है कि वो सरकार से प्रत्यार्पण की, मतलब कि उसको प्रत्यार्पण कर दे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो इसमें है कि सऊदी अरब की तेल कंपनी यानी कि सऊदी अरामको चीन के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के करार को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये तेल कंपनी यानी कि तेल यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में हम लोग आयात करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जितनी भी अरब कंट्री है वहाँ पे तेल ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे उत्पादित होता है और उसको क्या किया जाता है कि दूसरे देशों में आयात किया जाता है। ठीक है, यानी कि उस देश के द्वारा दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है और हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं उसका। तो जो चीन है, ठीक है, तो चीन को इसने क्या किया है कि हाल फिलहाल में ही बंद कर दिया है कि हम अब नहीं करेंगे ये सौदा, जो है कि कितने करोड़ का पूछा गया है कि करार खत्म कर दिया है। तो जो था हमारा मतलब कि चीन का था 75,000 करोड़ का, उसमें 75,000 करोड़ रुपए का करार था, उसको फाइनली ये खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है कि किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और उन्होंने क्या किया है कि अपने देश में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। क्योंकि आपको यदि पता हो तो यहाँ पे अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है पूरे विश्व में। कोरोना के यदि संक्रमित मारे जाते हैं तो वहाँ पे अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई देश इससे पीछे होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे जो लगता है, जहाँ तक इसका मेन रीज़न पहले स्थान में होने का, क्योंकि वहाँ का जो व्यवस्था है, यानी कि वहाँ के जो हमारे बात करें तो मेडिकल सिस्टम है, ठीक है, जो भी है वहाँ का काफ़ी बेहतर है। इसलिए ज़्यादा वहाँ पे इलाज हो पा रहे हैं, ज़्यादा वहाँ पे टेस्टिंग हो पा रही है और इसी वजह से पता चल पा। तो यहाँ पे मेन रीज़न यही मुझे जहाँ तक लगता है कि वजह हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में ही ले लीजिए उतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी कि कोविड-19 के जितने भी मरीज होते हैं उनका एक दिन में उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाते हम लोग जितना कि अमेरिका या अदर कंट्री की वहाँ की मतलब बात करें तो जो भी चिकित्सा सुविधाएँ हैं वो बेहतर हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल कि बेहतर है, इसीलिए वहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि किसी देश में बिल्कुल कम ही होंगे, ये आप समझ के चलिए अमेरिका पहले नंबर पर इसी पे है क्योंकि वो टेस्टिंग ज़्यादा कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं स्वास्थ्य की वो काफ़ी बेहतर हैं। सो यहाँ पे इसने क्या किया है कि अभी हाल फिलहाल में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। और थोड़ा सा यहाँ पे आप प्लाज्मा थेरेपी की बात समझो तो इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति संक्रमित है, ठीक है, और संक्रमण के बाद क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है तो उसका प्लाज्मा निकाल के दूसरे व्यक्ति पर उसका टेस्ट किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति मतलब जब ऐसा किया जाता है तो दूसरा व्यक्ति जो संक्रमित है वो भी ठीक हो जाता है। और यहाँ पे जैसे हम और आप अभी नॉर्मल है, हम कोविड-19 मतलब इसके मरीज नहीं है कोविड-19 के, तो हमारा प्लाज्मा नहीं लिया जाएगा। यदि मतलब कोई भी व्यक्ति उस मतलब कोविड-19 से संक्रमित है, ठीक है, और उसके बाद वो रिकवर होके अपने घर आ जाता है तो फाइनली क्या होता है कि यानी इसमें जो है इम्यूनिटी अच्छी है तभी ये रिकवर हो पाया और इसीलिए वो क्या करते हैं उसका प्लाज्मा निकाल के मतलब प्लाज्मा वहाँ पे सेंटर बनाए गए। आपको पता है कि दिल्ली में भी अभी हमने कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया कि दिल्ली में भी प्लाज्मा सेंटर बनाया गया है। तो मतलब उसका प्लाज्मा डोनेट करो आप, या कि प्लाज्मा आप देना चाहते हो तो वहाँ पे दे के दूसरे की भी जान बच सकती है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो क्या है कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2019-20 में बिना टिकट यात्रा करने वालों से कितने रुपए का जुर्माना वसूला है? तो इसमें है 561 करोड़ रुपए। यानी कि इंडियन रेलवे जो है वो वित्त वर्ष अभी 2019-20 में बात करें तो बिना टिकट यात्रा करने वाले कि जैसे हम लोग तो सरकारी माल है, अब भैया वहाँ तक जाना है, यहाँ से 10 किलोमीटर कौन टिकट कटाएगा। ठीक है, तो जो जितने भी बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे तो उनके मतलब करने वालों ने
कितने करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है? तो इंडियन रेलवे ने 561 करोड़ रुपए का क्या किया था कि जुर्माना वसूला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें है कि सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी वारी एनर्जीज को एशिया वन मैग्नीज एवं यूआरएस मीडिया इंटरनेशनल की ओर से किस अवार्ड को प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है, यानी कि आज तक की बात करें, दैट मीन्स कि आज के 12 बजे पहले तक। ठीक है, तो यहाँ पे कितने संक्रमितों की संख्या हो गई है? तो यहाँ पे मेन रूप से हमको दिखाया जा रहा है 31,06,349। ठीक है, और 57,542 लोगों की मौतें हो गई हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है कि हमें किसी एग्ज़ाम में यदि आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सोच रहे हो कि मैं ही सॉल्व करा रही हूँ और ऐसा बोल रही हूँ, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो संख्या है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। एक दिन में कम से कम नहीं तो 60-70 हज़ार केसेज आ रहे हैं इंडिया में ही। तो यहाँ पे हम इसका एग्जैक्ट जो है कि आज पढ़ लिए कि 32,000 हैं या 31,000 हैं, तो कल भी 31,000 ही होंगे। वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, संक्रमण के जितने भी केसेज हैं रिकवर बहुत मतलब हो रहे हैं, बट बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन संक्रमित लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा बढ़ रही है। अब तो आपको पता ही है कि रूरल क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक का डाटा बताएं तो क्या है इसमें कि मतलब 24 अगस्त तक की बात करते हैं यदि, तो 31,06,349 हो चुके हैं कोविड-19 के मरीज। और मौत कितने लोगों की हो चुकी है, इंडिया में ही बात कर रहे हैं, अभी पूरे वर्ल्ड की नहीं है, तो 57,542 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट को क्या नाम दिया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट। तो जो अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है, तो उस ट्रस्ट का नाम क्या है? और ये अभी बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन भी हुआ, उद्घाटन हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, तो इसमें हिंदू ट्रस्ट के तो आपका नाम पता होगा, और जो यहाँ पे मुस्लिम ट्रस्ट की बात की जा रही है, क्या नाम रखा गया है? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इंग्लैंड सरकार ने एक जगह पर 30 लोग इकट्ठा होने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1 लाख रुपए, यानी कि 10,000 पाउंड लगाने की घोषणा की है। तो इंग्लैंड की जो करेंसी है वो क्या है? सबसे पहले आप ये जानो, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड होती है, अमेरिका की करेंसी डॉलर होती है, हमारे इंडिया की करेंसी रुपया होती है। ठीक है, तो ये करेंसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस देश की करेंसी क्या है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड है। अमेरिका की क्या है? डॉलर है। और उसके बाद इंडिया की हमारे क्या है? तो रुपए है। ठीक है, और भी जो जितने भी देश होते हैं उनकी करेंसी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 10 लाख मतलब कि 1 लाख रुपए यानी 10,000 पाउंड लेने की बात की है। देन उसके बाद अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की घोषणा हाल ही में की गई है। इस घोषणा के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो यहाँ पे पहला है रोहित शर्मा, दूसरा है विनेश फोगाट, तीसरा है मरियप्पन थंगवेलु और चौथा है हमारा मनिका बत्रा और रानी रामपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा पहला है कि 1 और 3, दूसरा है 2, 3 और 4, तीसरा है हमारा 1, 3 और 4 और चौथा है हमारा 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, मतलब कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 2020
2020 में जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इनमें से ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, ये सभी हैं या कोई एक है या कोई दो है, तो ये आप लोगों को बताना है। और एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से अभी कल ही सॉल्व किए हैं, तो यदि नहीं पता हो तो पहले कल का वीडियो देखिएगा, देन उसके बाद इसका राइट आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।